नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने विक्रमादित्य के बारे में चर्चा की थी। किस तरह से बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ जो रियासत थी उस पर अधिकार कर लेता है। और जब हमने पढ़ा था कि पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, तो उदय सिंह महाराणा सांगा के पांचवें पुत्र थे। इनके पुत्र थे महाराणा सांगा के पांचवें पुत्र थे। हुआ क्या कि जब विक्रमादित्य शासक था उस समय विक्रमादित्य की हत्या बनवीर के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। और बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए कहाँ आता है? महलों में आता है। कहाँ आता है? महलों में आता है। तब कहते हैं कि इनकी धायमा थी पन्नाधाय। कौन थी? पन्नाधाय। इन पन्नाधाय को जब पूछा गया कि उदय सिंह कहाँ है, तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र की ओर इशारा कर दिया। और इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम चंदन था। तो चंदन की ओर इशारा किया और बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है। और कहते हैं कि पन्नाधाय जाकर इस चंदन की क्या करता है? अंतिम संस्कार करती है और स्वयं कहाँ चली जाती है? डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इस क्षेत्र में ये चली जाती है। डूंगरपुर के आस्करण थे, डूंगरपुर के आस्करण, और प्रतापगढ़ के जो थे वो रावत राय सिंह थे। रावत राय सिंह। जब पन्नाधाय डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में जाती है तो डूंगरपुर के आस्करण, प्रतापगढ़ के राय सिंह ने इसकी कोई मदद नहीं की। तब ये यहाँ से कहाँ चली जाती है? तो ये कुंभलगढ़ चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? कुंभलगढ़ चली जाती है। और कुंभलगढ़ का किलेदार था आसा देवपुरा। आसा देवपुरा। आसा देवपुरा के पास कहते हैं कि शरण लेती है। यहाँ पर उदय सिंह को शरण दी जाती है और आसा देवपुरा उदय सिंह का लालन पालन करता है अपना भतीजा बताकर। कैसा बताकर? अपना भतीजा बताकर इस आसा देवपुरा के द्वारा इस उदय सिंह का लालन पालन किया गया। अब पन्नाधाय कौन थी? तो पन्नाधाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो पन्नाधाय का जन्म माताजी की पंडोली, माताजी की पंडोली चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? माताजी की पंडोली चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हरचंद हाकला था। क्या नाम था? हरचंद हाकला इनके पिता का नाम था। इनके पति का नाम पूछे तो सूरजमल चौहान था। क्या नाम था? सूरजमल चौहान। पन्नाधाय के पिता का नाम था। पन्नाधाय स्वामी भक्ति और बलिदान के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इसकी एक अलग ही स्थान इन्हें इतिहास में दिया गया है। जब जैसे जैसे उदय सिंह बड़ा होता है तो सरदार थे उनको शक होने लग जाता है कि इसका भतीजा नहीं है। तब कहते हैं जो पाली का अखेराज था, पाली का अखेराज, अखेराज के साथ ये भोजन करता है। और भोजन के दौरान कहते हैं कि जब उदय सिंह पर शक किया गया तो पाली के अखेराज ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह इनके साथ कर दिया था। ठीक है। और जो सरदार थे उनका शक दूर कर दिया। फिर आसा देवपुरा ने एक और काम किया। जो नाई था, जिसे अपन बारी बोलते हैं, उस बारी को बुलाया गया कि ये उदय सिंह कौन है। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि पन्नाधाय के सहायता से उनको बनवीर से बचाकर कहाँ रखा गया था? आसा देवपुरा में। यानी ये हमारा क्या है? महाराणा है। क्या है ये? महाराणा है। ठीक है। अब देखो क्या होता है। जैसे जैसे उदय सिंह धीरे धीरे युवावस्था में आ गया और युवावस्था में आने का ये अपने जो खोए पैतृक राज्य था उसको प्राप्त करना चाहता था। तो 1540 ईस्वी में क्या होता है? 1540 ईस्वी में मेवाड़ में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मावली। इस मावली में मेवाड़ की सेना, जो मेवाड़ के सरदार थे, इसमें इनका सहयोग किया था मारवाड़ के मालदेव ने। मारवाड़ के मालदेव ने इनका सहयोग किया। और साथ में कौन थे? उदय सिंह थे। अब उदय सिंह एक तरफ
मावली पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ बनवीर था। बनवीर का जो सेनापति था वो था कुंवर सिंह तंवर। कुंवर सिंह तंवर ये बनवीर का सेनापति था। तो इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इस युद्ध को मावली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मावली का युद्ध 1540 में मेवाड़ की जो सरदार थे उनके मध्य, किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ी सरदार और बनवीर के मध्य हुआ था। बनवीर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह तंवर ने किया था। इस युद्ध में उदय सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इस युद्ध में उदय सिंह की सहायता किसने की थी? तो मारवाड़ के मालदेव ने इनकी सहायता की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जब 1540 ईस्वी मावली के युद्ध में उदय सिंह जीतता है तो बनवीर की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 1540 में मेवाड़ का राज सिंहासन प्राप्त कर लेता है, और 1540 से लेकर 1572 ईस्वी तक मेवाड़ के महाराणा के रूप में अपना राज्य संचालन करता है। अब होता क्या है, 1540 से लेकर 1543 इसमें दिल्ली पर अधिकार था शेर शाह सूरी का। इसका अधिकार था, शेर शाह सूरी का अधिकार था। ये अफगान शासक था। कौन था? अफगान शासक था, जिसका अधिकार दिल्ली पर था। अब कहते हैं कि शेर शाह सूरी आक्रमण करना चाहता था मेवाड़ पर। कहाँ आक्रमण करना चाहता था? मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? इस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। जब इस बात का पता उदय सिंह को चला तो कहते हैं कि इसने जो चित्तौड़ दुर्ग था, ये चित्तौड़ दुर्ग किसे सौंप दिया? शेर शाह सूरी को सौंप दिया, और इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो उदय सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिसने अफगानी जो शासक था इसकी अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या होता है? शेर शाह सूरी अपने दूत जो खवास खा था, इस खवास खा का भाई था, खवास खा का भाई था अहमद सरवानी। इस अहमद सरवानी को चित्तौड़गढ़ में एक दूत के रूप में नियुक्त करता है, और कहते हैं 1545 में, कब? 1545 में शेर शाह सूरी के द्वारा कालिंजर अभियान किया गया था। और कालिंजर अभियान में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उदय सिंह ने मौका पाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं कि किस तरह से उदय सिंह के द्वारा और क्या कार्य करवाए जाते हैं। उदय सिंह के द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध। ये हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1557 ईस्वी में हरमाड़ा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कहते हैं कि हरमाड़ा जो चित्तौड़गढ़ में स्थित था, तो हरमाड़ा में होता क्या है? ये युद्ध 25 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1557 ईस्वी को हरमाड़ा का युद्ध हुआ। और हरमाड़ा का युद्ध में होता क्या है कि मेवात का था कौन? हाजी खां। ये मेवात का शासक था, और इधर कौन थे? उदय सिंह। अब कहते हैं कि इस युद्ध में हाजी खां की सहायता की थी मालदेव के द्वारा। किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा। अब पिछले युद्ध जो था मावली का युद्ध, इस युद्ध में उदय सिंह को राज्य प्राप्ति में मालदेव ने सहायता की थी। ऐसा क्या हो गया कि मालदेव उदय सिंह के खिलाफ चला गया? तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे कि मालदेव और उदय सिंह के मध्य तकरार के क्या कारण थे कि उदय सिंह और मालदेव दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पर मालदेव ने सहायता किसकी की? हाजी खां की। और इस युद्ध में उदय सिंह क्या हो गया था? पराजित हो गया था। उदय सिंह की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हरमाड़ा के युद्ध के बाद इसमें उदय सिंह की पराजय हो गई तो मेवात पर किसका अधिकार हो गया? तो हाजी खां का अधिकार हो गया। तो हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 ईस्वी को हाजी खां व उदय सिंह के मध्य लड़ा गया, जिसमें मालदेव की सहायता से हाजी खां ने उदय सिंह को हरा दिया था। अब होता क्या है? 1559 ईस्वी में उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर बसाया गया। कौन सा शहर?
उदयपुर बसाया। कब बसाया? 1559 ईस्वी में उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर बसाया गया और साथ ही साथ इसने उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया था। उदयपुर के जो राजमहल थे, इन राजमहलों की जो नींव थी वो भी किनके द्वारा रखी गई थी? तो उदय सिंह के द्वारा राजमहलों की नींव रखी गई, उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया और उदयपुर शहर बसाया गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये इतना देखने के बाद अब इस समय 1559 के समय भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें बदलाव आता है और 1559 में इस समय दिल्ली का शासक कौन बन गया था? तो दिल्ली का शासक इस समय अकबर बन गया था। कौन बन गया था? अकबर बन गया था। अब अकबर दिल्ली का शासक बनता है तो अकबर के समकालीन, इस उदय सिंह के समकालीन कौन कौन थे? तो उदय सिंह के समकालीन शेर शाह सूरी और अकबर इसके समकालीन शासक थे। अब होता क्या है कि 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर अभियान किया जाता है। नागौर अभियान जब किया जाता है तो यहाँ का शासक था जयमल राठौड़ यहाँ पर आक्रमण करता है और जयमल राठौड़ था, इस पे आक्रमण किया जाता है। इस आक्रमण के दौरान क्या होता है कि जयमल राठौड़ हार जाता है और ये फिर कहाँ जाता है? ये उदय सिंह के पास शरण ले लेता है। उदय सिंह के पास क्या ले लेता है? शरण ले लेता है। ठीक है दोस्तों, अब उदय सिंह के पास शरण लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि एक मालवा का शासक था बाज बहादुर, यानी जयमल राठौड़ पहले से ही महाराणा उदय सिंह के पास शरण ले चुके थे। मालवा के बाज बहादुर को भी उदय सिंह ने क्या दे दी थी? शरण दे दी थी। अब क्या होता है कि अकबर उदय सिंह को क्या लिखता है? खत लिखता है कि कहता है कि मुझे जयमल राठौड़, जो नागौर के सरदार हैं जयमल राठौड़, और मालवा के शासक बाज बहादुर को क्या कर दे? मुझे सौंप दे। अब इस बात को लेकर उदय सिंह ने अकबर को पत्र लिखा कि मैं इन दोनों को नहीं लौटा सकता। ठीक है, अब इस कारण भी अकबर था वो मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। अब जब अकबर मेवाड़ पर आक्रमण किस कारण करता है? आक्रमण करने से पहले घेरा कब डालता है? उसका उदयपुर में जो इसके समय तीसरा शाखा होगा वो कैसा रहेगा, उसमें कौन नेतृत्व करेगा, तो इस सब के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड देखते रहना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।